सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीएलडी भाई यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आयुष्मान कार्ड का न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है उसका ऑपरेटर आईडी आप लोग कैसे बनाएंगे और ऑपरेटर आईडी आपको कहां से बनेगा। इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो लाता हूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे जो beneficiary.nature.gov.in का मेन पोर्टल है, उस पोर्टल पे हम आ जाते हैं। तो सिंपल हम पोर्टल पे आ जाएंगे तो कुछ पोर्टल का ऐसा इंटरफेस है आपको देखने को मिल जाता है। आपको क्या करना होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको बेनिफिशियरी और लॉगिन में देखने को मिल जाता होगा ऑपरेटर। ठीक है, हमको ऑपरेटर का आईडी बनाना है तो आपको क्या करना होगा, ऑपरेटर पर जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे आपको साइन अप का ऑप्शन देखने को मिल जाता होगा। ठीक है, तो सिंपल हम साइन अप पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अभी आपके सामने देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट पोर्टल का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा पोर्टल का इंटरफेस आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिसका बनाना चाहते हैं उसका आधार नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे वैलिडेट क्लिक करेंगे तो केवाईसी मोड आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ओटीपी कर देना होगा, फिंगर भी कर सकते हैं। हम ओटीपी करके अलाउ जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा हम ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे हम ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, देख सकते हैं अभी आपके सामने मैं ओटीपी को यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो ओटीपी जैसे डाल देते हैं उसको वेरीफाई हो गया और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पर्सनल डिटेल है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता होगा, नाम है, डिटेल जो भी है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपल हम नीचे आएंगे, ऊपर को मैं हाइड किया रखूँ फोटो को भी, यहाँ आप देख सकते हैं अभी आपके सामने जो करंट एड्रेस का आपको पूछा जा रहा है, करंट एड्रेस जो है आप क्लिक करेंगे तो जो आपका आधार है उसी का एड्रेस आ जाएगा। और नीचे देखेंगे तो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे फोटो अभी एंटर कर लेते हैं, जैसे हम फोटो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और फोटो हम जैसे यहाँ पे अभी एंटर जो फोटो अपना अपलोड करना चाहेंगे अपलोड कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे अपना फोटो पहले अपलोड कर देता हूँ, देख सकते हैं आपके सामने मैं फोटो अपलोड कर दिया। उसके बाद हम करंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो करंट एड्रेस है ऊपर वाला सेम एड्रेस नीचे भी आ जाएगा, फिल हो जाएगा। तो हम उसके बाद से ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी है, ठीक है, हम ईमेल आईडी डाल देते हैं। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम वेरीफाई करेंगे, एक मिनट, मेरा ईमेल आईडी नहीं ले रहा है तो मैं एक बार और वेरीफाई करता हूँ या उसके बाद मैं दूसरा ईमेल आईडी डालने की कोशिश करूँगा। जैसे नहीं हो रहा है वेरीफाई, मैं न्यू ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे न्यू ईमेल आईडी में डालता हूँ उसके बाद देखते हैं इसके क्या होता है। जैसे न्यू मेल आईडी डाल देते हैं उसका वेरीफाई करेंगे तो आपके मेल पे ये को लिंक भेज दिया जाएगा ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए, जो कि स्पष्ट लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपना जो मोबाइल नंबर है आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा वेरीफाई के लिए। उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे वेरीफाई करूँगा सेम हमारे मोबाइल नंबर पे जो भी है उस पर ओटीपी आ जाएगा। हम ओटीपी को यहाँ पे डाल के सिंपल जो कि एंटर करेंगे। जैसे ओटीपी डाल देंगे नीचे कुछ ऑप्शन खुल जाएगा आपको सामने, नीचे देखेंगे तो, ठीक है, एड रोल डिटेल। ठीक है, इसमें आपको फंसना पड़ेगा, न्यू जो ऑप्शन एड हुआ है इसमें हम सिंपल जो कि नीचे आएंगे तो एड रोल डिटेल में, तो हम सिंपल इसमें आ जाते हैं। देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता होगा, क्योंकि अभी सभी प्रकार के लाइव नहीं हुए हैं। जैसे एनएचए एजेंसी करते हैं तो यहाँ पे जिस प्रकार से एंट्री टाइप करेंगे, एनएचए करेंगे जो भी आप, तो यहाँ पे एंट्री नेम अभी आपको देखने को नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो कहाँ से आपको एंट्री नेम मिलेगा, किस ऑप्शन में आपको यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं अभी हम आपके सामने यहाँ पे कुछ और इंटरफेस आपको खोलेंगे तो आपको देखना होगा। ठीक है, आप सीएससी भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे अभी आपको सामने देखने को मिल जाता होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो रोल एंट्री है सीएससी करेंगे तो सीएससी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपको डीयू करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन अभी देखने को आपको नहीं मिलता, तो आपको किस प्रकार से आईडी बनाना है वो भी हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट एंट्री में आएंगे दोबारा और यहाँ पे नीचे हम अपना देखेंगे अपने स्टेट का नाम एसएचए यूपी करेंगे। ठीक है, एसएचए यूपी करेंगे, उसके बाद एंट्री टाइप में क्लिक करना होगा, जो भी आपको एनएचए चाहे ऑपरेटर चाहे कार्ड क्रिएटिव एजेंसी चाहे, उसके बाद करेंगे तो यहाँ पे सीएससी एंटर मिल जाता है। उसके बाद एजेंसी ऑपरेटर या एडमिन करना चाहे उसके बाद कर सकते हैं, और एप्लीकेशन में आपका जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, उसके बाद ऐड करना होगा। ठीक है, आप अगर सीएससी वीएल हैं तो अभी आपको आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सीएससी का आईडी इसमें व्हाइट लिस्ट होने वाली है। तो उसके बाद जैसे ऐड करेंगे ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोबारा हम जो जितना आप ऐड करना चाहेंगे आपको ऐड कर लेना होगा। ठीक है, तो हम सिंपल इसमें 1 से 2 आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। मैं आईडी भी नहीं, मैं भी नहीं बना रहा हूँ। जैसे यूपी करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं ड्यू में जैसे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, एडमिन, सीएमओ, बीआईएम। ठीक है, तो आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं।
उसके बाद ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपको ऐड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा जा रहा है, उसके बाद पद पूछा जा रहा है। आपको जो पद पड़ता है आप डाल सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, आपको कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल जो भी है मैं यहाँ पे आपको फॉर्म भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं पहले ऊपर। ठीक है, तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं। आप CSC डाल दिए, यूजर नेम जो आप डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपके लिए डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, अभी कुछ यहाँ पे मैं आइडिया अपना क्रिएटिव नहीं कर रहा हूँ और सबमिट भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे यूजर नेम जो भी आपका डालना चाहे, जैसे मैं CSC 777 डाल रहा हूँ तो हमारा यूजर नेम जो कि अभी नहीं ले रहा है, तो हमको क्या करना होगा अभी इसमें आपको बताएंगे। अभी अपना नाम डाल के एलरेट करके 1 2 3 करूंगा तो यहाँ पे सिंपल जो हमारा यूजर आईडी है ले लेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको सबमिट का ऑप्शन अभी देखने को नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे उसके बाद कुछ ना कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा। ऊपर मैं रोल डिटेल को ऐड कर लिया, जो यहाँ पे रोल मैं जो कि ऐड कर लिया हूँ, फिर भी सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें आपको एक फाइल अपलोड करना पड़ेगा, जो फाइल अभी आपको नहीं अपलोड करना है क्योंकि अभी पोर्टल पे आपको कुछ अपना डिटेल्स नहीं देना है, क्योंकि अभी पोर्टल पे काम चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले यहाँ पे सारा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता होगा, साइन अप का बटन भी नहीं काम कर रहा था जो कि अभी न्यू स्टार्ट हुआ है आज। तो जैसे ये पूरी तरीके से वर्क करने लगता है उसके बाद से मैं यहाँ पे जो है आपको उसका भी न्यू वीडियो में ला दूंगा, तो उसमें आप देखकर अपना जो आईडी ऑपरेटर आईडी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अभी आप CSC में जैसे आप देखेंगे तभी CSC का ऑप्शन जो कि दे दिया जाता है वो CSC आईडी से ही लॉगिन होता है, तो अभी आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे लाइव हो जाता है पूरी तरीके से यूजर आईडी बनाना ऑपरेटर आईडी, तो उसका भी मैं एक न्यू वीडियो ला दूंगा, उसमें आप देख के बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में आपको इतना ही जानकारी देना था। वीडियो में जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।